अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं आपके साथ रियल बेस्ड वांटेड स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई टिकटॉक आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उन्हें जरूर शेयर करना पसंद करूंगी। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि सुना है जब भी हम इन मखलूकात का जिक्र करते हैं ये बेहद इंटरेस्ट के साथ हमारे करीब आ जाते हैं और हमारी बातें सुनने लगते हैं। आपको डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। आज की ये स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये महज कहानी नहीं बल्कि ये इस्लामाबाद से कुछ किलोमीटर दूर भक्कर में रहने वाले दो आदमखोर भाइयों का वो सच है जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि ये भाई आज भी जिंदा है। ऐसे भाई जो इंसानी मुर्दों का गोश्त खाते थे। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ये दोनों भाई मरे हुए इंसानों और कुत्तों का गोश्त खाते थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की जानिब। ये बात है 2011 की, जब पंजाब के एक शहर दरिया खान जो कि इस्लामाबाद से 400 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ एक घर से बेहद अजीब बदबू आती थी। वहाँ के रिहायशी ये देखकर हैरान होते थे कि आखिर इस घर में हर वक्त बदबू क्यों आती है। आखिर एक दिन वहाँ के रिहायशियों ने इस घर के बारे में पुलिस को इत्तला देने का सोचा। उन्होंने पुलिस को ये सारा मामला बताया। खैर वो अगले ही दिन पुलिस उस घर का जायजा लेने आ गई। घर दिखने में तो पुराना सा लग रहा था। जैसे ये लोग गेट के अंदर दाखिल हुए, इन्हें एंटर होते ही सबसे पहले किसी कुत्ते की सड़ी हुई खोपड़ी नजर आई जो देखने में बेहद खौफनाक लग रही थी। खैर पुलिस इग्नोर करके आगे बढ़ी तो उस घर में 2 कमरे थे, जिसमें से एक कमरे से वही सेम स्मेल आ रही थी। पुलिस उस कमरे की जानिब बढ़ने लगी। आगे बढ़ने पे जो इन्होंने देखा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। इन्होंने दरवाजा खोला और देखा अंदर इंसानी गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे और उसी कमरे में एक कढ़ाई थी जिसमें बाकायदा इंसानी गोश्त का सालन बन रहा था। फिर मजीद तहकीक करने के बाद पुलिस को वहाँ पर कुछ चूंटियां चलती हुई नजर आई। ये चूंटियां बेड के नीचे जा रही थी। इन्होंने बेड को साइड पर किया तो देखा उस बेड के नीचे एक बॉक्स था। जब इन्होंने वो बॉक्स खोल कर देखा तो हैरान रह गए। इन्होंने देखा कि उस बॉक्स के अंदर ब्लैक प्लास्टिक थी। वो प्लास्टिक खोल ली तो उसमें एक औरत की लाश पड़ी हुई थी जिसकी हालत बेहद खराब थी। इस लाश में से गली सड़ी बदबू आ रही थी। पुलिस को इस घर से बड़े बड़े छुरे और कोड़ी मिली जिसपे कसाई गोश्त के पीसेस करते हैं। तहकीक करने के बाद पता चला ये घर 2 भाइयों का है, आरिफ और फरमान अहमद। ये दोनों यहाँ पे अपने वालिद और बहन के साथ रहते थे। पुलिस ने इन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया। खैर देखते ही देखते ये वाकया पूरे पाकिस्तान में फैल गया और ये दोनों भाई आदमखोर भाइयों के नाम से पहचाने जाने लगे, जो कि इंसानी गोश्त खाते हुए पकड़े गए थे। खैर ये जिस औरत की लाश को पका रहे थे उसका नाम सायरा था, जो कि कैंसर की वजह से मर गई थी। सायरा को दफनाया गया, लेकिन अगले ही दिन इसी सायरा की कब्र खुदी हुई मिली। ये औरत कब्र से गायब थी। ये दोनों भाई सायरा की लाश को कब्र में से निकाल के ले गए थे। खैर फिर इनके हमसायों ने बताया कि इनके इलाके के कब्रिस्तान से पिछले 2 सालों में कई मुर्दे गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक पता नहीं लग सका कि वो कहाँ गए। उस कब्रिस्तान के केयर टेकर गुलाम हुसैन ने पुलिस को बताया कि इसने इन भाइयों को रात के वक्त यहाँ कई बार आते देखा, लेकिन इसने इतना ध्यान नहीं दिया ये किस लिए आते हैं। बहरहाल इन आदमखोर भाइयों से पूछताछ के बाद फरमान ने बताया कि इसने पहली दफा सितंबर 2010 में एक कब्र से एक लाश को निकाला था, जो कि एक छोटे बच्चे की लाश थी। इसके बाद ये 100 से ज्यादा लाशें कब्रों से निकाल चुके थे। ये दोनों भाई ये लाशें निकाल के घर में स्टोर करते थे और आहिस्ता आहिस्ता पकाते और खाते थे। खैर इसके साथ फरमान ने ये भी बताया कि इस सब की वजह काला जादू है। फरमान ने बताया कि वो काला जादू करता था और तौबा नाउजुबिल्ला ये कुरान पाक की आयतों को उल्टा लिखता था ताकि अपने एक जानने वाले पे काला जादू करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर सके। और तभी ये बदबख्त इंसानी गोश्त खाना शुरू हो गया ताकि ये नापाक रह सके। काला जादू इतनी गंदी चीज है जिसके लिए इंसान को गलाजत में रहना पड़ता है और फरमान यही कर रहा था। फिर इस सब के बाद दूसरा भाई कुछ वक्त के बाद इसके साथ मिल गया और वो भी यही काम करने लग गया। फिर ये दोनों भाई मिलके कब्रों में से मुर्दों को निकालना शुरू हो गए। इंसानी लाशों के अलावा ये कुत्तों को भी पका के खाने लग गए थे। इन दोनों भाइयों की बीवियां मैं इनको इसी वजह से छोड़ के जा चुकी थी। इसमें से एक भाई नशे का आदी भी था। खैर पाकिस्तान में उस वक्त कैनिबल यानी कि आदमखोरी के खिलाफ कोई कानून नहीं था। चूँकि इन भाइयों ने किसी का कत्ल नहीं किया था, इसलिए इनको बस 2 सालों के लिए जेल भेजा गया। जेल से निकलने के बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 में फिर से इनके मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को इनकी शिकायत की और पुलिस की तफ्तीश के बाद पुलिस को फिर से इनके घर में
بچے کی لاش ملی جن کو یہ پکا رہے تھے۔ اس دفعہ ان کو 12 سال قید کی سزا ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جو شاید پاکستان میں پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق یہ دونوں بھائی اب بھی زندہ ہیں اور ان کی بیل ہونے کے بعد یہ دوبارہ رہا ہو جائیں گے، اور اگر حساب لگایا جائے تو 2014 سے 2026 تک یہ ٹوٹل 12 سال ہی بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی وہ سال ہے جب یہ دو راکشس دوبارہ ہمارے اس ملک میں آزاد پھریں گے۔ یہ سوچ کے ہی خوف آتا ہے اور روح کانپ جاتی ہے۔ خیر، اللہ ہمیں ایسے آدم خوروں سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہی تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔